प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथ्वी बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। अग्रहण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायंकाल में कान में जो पृथ्वी पर दास बिछाकर सिर के वस्तु में झरकर मुंह को भली भांति बंद करके युक्त व सांस को रोककर माल व मूत्र के ऊपर करना चाहिए। मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों में धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख सूत्री नहीं करता है, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अंततः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों का उच्चार करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। हे वन रस्तों, आप मुझे आयु, कृति, तेज, प्रसु, संपत्ति, महाज्ञान, वृद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उपचार करते वृक्ष से अंगुल की दतवन लो, दूध वाले वृक्ष से दतवन नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार कपास, कत्तेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दतवन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती है और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे वृक्ष से ही दतवन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपद अमावस्या, नवमी, 6वें रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दतवन नहीं करनी चाहिए। भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पुष्प की पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक शिवलिंग में जाकर सभी देवी देवताओं की दर्शन, पूजा और आदि वस्तुएं दान करनी चाहिए। प्रार्थना एवं पूर्ण करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनको माला, चंदन आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवला में भगवान विष्णु को अपनी तरफ से लोग या दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र सहारा माना जाता है। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? भगवान विष्णु से बोला, हे प्रभु, आप सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं? आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगी के हृदय में ही निवास करता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मेरी ऐसी प्रीति होती है जो कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, धतूरा, चमेली, कोसम, चंदन का और कटहर के फूल व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। गेहूँ, मलनी और
केवड़ा के पुष्प से भगवान विष्णु का शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निषिद्ध हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान ने श्रद्धा प्रार्थना करनी चाहिए। यह हे सोरक्ष, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना क्रिया, मैं भक्ति से ही हूँ। मैंने जो कुछ भी अपनी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात प्रार्थना करके भगवान की रत करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है वह ग्रहण से सभी सुखों व भोक्ताओं और अन्य में मूर्ति का प्राप्त करता है।